अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसको शेयर भी करें जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नाजरीन, यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे इस लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सकें और साथ में अपडेटेड भी रहें। नाजरीन, इस वक्त आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। उनका ताल्लुक जो है स्पिंजर इक्विटी से है। और जो है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंजीनियर मोहम्मद लियाकत अली खान साहब की। आज वो हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से और आप लोगों के सवालात भी होंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नादिया साहबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? बस जी दुआ चाहिए आपकी। खैर खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। जी। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म को वक्त दिया। और सर, इसके साथ ही साथ सबसे पहले तो मैं आज मार्केट की जो बात करूं कि आज मार्केट में अचानक से हमने सेलिंग देखी। काफी दिन से हम एक पैनिक सिचुएशन तो देख ही रहे थे, वो चल रही थी। लेकिन आज जो है जो सेलिंग आई है उसकी क्या वजह है? क्या ये रोल ओवर वीक की वजह से हुआ है, या फिर जो एक करेक्शन एक्सपेक्टेड थी वो करेक्शन आ चुकी है, या फिर ये जो इतने टाइम से जो एक पैनिक सिचुएशन चल रही थी ये उसका नतीजा है जो अचानक से सेलिंग आ गई? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए जी। जी थैंक यू नादिया साहबा। आप आपका मुझे मौका देने का। एक्चुअली ऐसा है जैसे आप बात कर रही हैं ना, ये तीनों इस पे आज जो है उनके असरात हैं। एक तो मुसलसल ये जो है अप जा रही थी। दूसरा ये कि वीकेंड भी है, उसका बदले का भी है। और उसका भी था, और क्या कहते हैं, फ्यूचर का भी है। और एक और भी जो है वो सेग्रीगेशन का दिन होता है। ये जो पीस आएगा तो उसकी भी वजह से पे जो है इस पे एक जोर आया है। लेकिन मेन जो वजह आई है वो ये है कि आज इस्लामाबाद में जो हम्म। अ, यहाँ पे धरना है वो वहाँ पर डी चौक की तरफ आए हैं। और यहाँ कुछ फायरिंग वायरिंग भी हुई है, उसके हुई है। कुछ पुलिस वाले भी जो है वो शहीद हुए हैं, कुछ आवाम जो है वो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो उसकी वजह से एक पैनिक है। और लेकिन ये मेरा ख्याल है लोगों में पैनिक आई है। ये जो खास तौर पे इस वक्त जो धरना है, इसका असर लिया है लोगों ने ज्यादा, काफी ज्यादा लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सेटल हो जाएगा मामला। देखिए, पहला एक मरतबा धरना जो दिया था पीटीआई ने, उसमें तो वो गवर्नमेंट को टॉपल करने के चक्कर में था ना, कि इसको टॉपल करना है, हमें हमें हमारे साथ वो है, लोग भी हैं, हम्म। हमारे पास कुछ दूसरी एजेंसियाज भी हैं हमारी। लेकिन ऐसा अभी मसला नहीं है। अभी जो मसला है वो इमरान खान साहब को रिहाई का है। तो हो सकता है कोई सेटलमेंट हो जाए किसी तरीके से। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों। और मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ शायद हो जाए। अगर ये सिचुएशन बिगड़ती है तो फिर तो बड़ा मसला है। मतलब ये कि मार्केट मजीद जा सकती है। लेकिन अगर आज और कल एक दो दिन के अंदर मालूम हो जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन भी बताएगा और ये जो मामला है ये कहाँ सेटल होता है। अगर सेटल हो जाता है तो हम्म। फिर वापस आ जाएगी, वो मेरा ख्याल है। जी। सही। तो सर, ये भी सुनने में आया है, लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा बहुत होता है तो मार्केट इस सिचुएशन को जो इस वक्त है, ये इस सिचुएशन को इतना ज्यादा असर नहीं लेगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो है मार्केट इसका बहुत असर लेगी। तो दोनों सूरतों में क्या है? क्योंकि जो हुकूमत में चीजें होती हैं उसका असर ज्यादा असरअंदाज होता है मार्केट के ऊपर। तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, फिर सवालात आ गए हैं तो हम सवालात की तरफ जाएंगे जी। हाँ देखिए, बात यह है कि हमारी जो मार्केट है, पाकिस्तान की मार्केट, उसके बारे में यही है कि ये न्यूज़ पे बहुत चलती। ठीक है, हम्म। अब तो न्यूज़ के अलावा एक एक्चुअल एक पोजीशन हुई है यहाँ पर, और काफ़ी लोग जो यहाँ आ गए हैं। और इस पे जाहिर बात है कि लोग तो असर लेंगे बहुत ज़्यादा। और दूसरी असर ये है कि मगर मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर ये हुकूमत की टॉपल करने की अगर सिचुएशन होती है ना, तो फिर तो जरूरी है कि मार्केट जरूर जाएगी, बिल्कुल जाएगी और बहुत बुरी तरह चली जाएगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है।
और मार्केट असर लेती है, हमारी मार्केट खास तौर पे असर लेती है, और रूमर्स का भी लेती है, खबरों का भी लेती है, और पॉलिटिकल सिचुएशन का तो खास तौर पे लेती है। देखिए ना कितना बड़ा फर्क हुआ, एक पॉलिटिकल एक पार्टी चली गई, पीटीआई गई, तो उसके बाद जो है ये दूसरी नून लीग आई है, तो उसकी वजह से मार्केट ने कितना जंप दिया। तो पॉलिटिकल असरात इस पे लामहला होते हैं। हम्म, और अल्लाह खैर करे कि इतना मामला ना खराब हो। और सही। फिर ये कि जब मामला खराब होते हैं तो खासतौर पर फॉरेनर्स यहाँ से निकलेंगे, वो जब निकलेंगे तो फिर मार्केट का वो जारी सही। बढ़ने की तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। जी रफू महमूद साहब, आपका सवाल है, कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। सर हमारे इंजीनियर साहब, आज से 4 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, आर्मी चीफ साहब आए थे, तो आरिफ हबीब साहब भी फरमा रहे थे कि मार्केट अब जो है ना सेफ हैंड में है और आप बिला खतर जो है ना आप काम करें। और आज इतना बड़ा जो है ना 4,000 पॉइंट का लूज हो जाना, ये तो एक सवालिया निशान बनता है ना सर। आप भी फरमा रहे हैं कि मार्केट मजीद भी नीचे जा सकती है। हमने तो जो आर्मी चीफ साहब ने फरमाया और उसके उस पे जो है ना हमने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा और स्ट्रांग होल्ड के साथ बैठे हुए हैं। तो आप इस बारे में मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट जुलाई हम क्या हो कि हम सेलिंग कर दें या इसको होल्ड रखें। शुक्रिया। नहीं, मेरा ख्याल है कि महमूद साहब, मेरा ये ख्याल है कि आप भी वेट एंड सीक भी देखें ना। अभी तो जो मामला चल रहा है वो हो सकता है निगोशिएशन हो भी रही है, ठीक है ना, बैकडोर पे भी निगोशिएशन हो रही है। और गवर्नमेंट ने भी कोई इतना ज़्यादा वो नहीं किया, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लेंगे और उनको नहीं आने देंगे, लेकिन लोग आए और आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल जो है जो लोग हैं वो बड़ी समझदार हैं, पीटी ये खास तौर पे नून लीग के लोग हैं, ये बड़े समझदार लोग हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं होने देंगे जिसकी वजह से कोई ब्लड शेड हो जाए या कोई इस किस्म की ये सिचुएशन खराब हो जाए। ये मेरा ख्याल है खराब नहीं होने देंगे। इस मामले में वो पॉलिटिकली बड़ी अवेयरनेस है उनमें। जहाँ तक उनका ताल्लुक है आर्मी चीफ की, तो ये तो सबको ही मालूम है कि आर्मी जो है वो बैक पर है। और बैक पर होने का मकसद ये होता है कि कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी कि खुद गवर्नमेंट जो आर्मी जो है वो टेक ओवर करे। देखिए गवर्नमेंट इस तरह तो नहीं जाएगी ना, या तो कोई आर्मी टेक ओवर कर ले, या उसमें कौमी असम्बली के अंदर जो है वोटिंग का वो ऐसा हो जाए कि वो नंबर ऑफ जो वो वोट है उनके आगे चले जाए। तो असम्बली का मामला भी नहीं है, उनकी सिचुएशन ठीक ठाक है। और साथ ही जो है अगर आर्मी साहब इनके साथ है तो फिर तो दोनों तरफ से सेफ है ना। सिर्फ बात यही हो रही है कि इनकी रिहाई का मसला है, वो हो जाएगा कुछ ना कुछ तो सेटल हो गया, हुआ भी है ना। देखिए ना, इनकी वाइफ को उन्होंने वो किया है, रिलीज किया है। केसेस तो उन्हीं उन पे ज्यादा जी जी। थे, ठीक है कि नहीं, अच्छा। जिसपे वो अच्छा ठीक है सर। वो ठीक है, ये तो अब पॉलिटिकल हमने बात कर ली। अब मुझे बता दें कि हाफ पावर को और हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस रेट पे। शुक्रिया सर। देखिए ऐसा है कि ये हमारे पास हब पावर जो है ना, तो ये समझ लीजिए कि हब पावर हमारा एक फ्यूचर का वो है, फ्यूचरिस्टिक। और फ्यूचरिस्टिक जो है एक वो है, आप समझ लें कि कंपनी है, क्योंकि काफ़ी पावर उसमें है। और ये एक गाड़ी भी लेके आ रहे हैं जो कि बड़ी ठीक ठाक है, BYD। तो फ्यूचर के लिए तो ठीक है, ट्रेड यहीं पे होगा। और दूसरी बात ये है कि अभी उनको कुछ पैसा वैसा भी मिलेगा, सेटलमेंट होगी तो कुछ पैसा मिलेगा। तो इस रेट के ऊपर जो है बुरा नहीं है। ये देखिए ना, आपकी इनकी अर्निंग में भी 50 रुपीज आई है, ठीक है। 50 रुपीज बड़ी अच्छी खासी अमाउंट है। 50 50 या 54 रुपीज जो है टोटल इनका अर्निंग पर शेयर आई है। तो उसके लिहाज से अगर आप ये देखें वो ना तो दे कम तो से नहीं कम। रहे ना सर। दे वो सर वो दे तो नहीं रहे ना सर नहीं नहीं, वो कह पैसे रहे हैं दिए हैं ना, देखो सबसे अच्छे देंगे खासे नहीं। पैसे दिए हैं उसने, अभी तक तो बड़े अच्छे पैसे दिए उन्होंने। ऐसा कोई मसला नहीं हुआ है इनका। हाँ, अब आगे अगर आगे नहीं पैसे दिए तो फिर आपके, अब तक तो बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं वो लोग, कोई मसला नहीं है इसमें। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये चलें सर, फ्यूचर के बहुत लिए तो बहुत अच्छा है। जी जी।
फ्यूचर के लिए अच्छा शेयर है जी। हाँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। मैम नादिया साहबा का भी शुक्रिया। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। जी ये हमारे बिल्कुल रेगुलर जो है हमारे सेशन अटेंड करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुस्तफ़ा साहब का सवाल है जी, मुस्तफ़ा साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी मेरी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ जी रही है। जी 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 तो मुस्तफ़ा साहब आ रही है। मुझे ये बताएं कि ये मारवी शेयर के बारे में बता दें कि ये सही टाइम है इसको बाय करने का, और उसका फ्यूचर क्या है, क्या ये दोबारा हाइक मारेगा 3,000 तक? और दूसरी बात नेस्ले पाकिस्तान के बारे में बता दें, इसका 2,000 तक में लो चल रहा है। देखिए, और इसी एक आपने मारी का, दूसरा किसका बताया? नेस्ले नेस्ले अच्छा। नेस्ले पाकिस्तान। अच्छा देखिए, मैं और मारी के बारे में आपको ये बता दूं कि मारी जो है, इसकी अर्निंग जो है अभी 16 रुपये आई है। ठीक है, 16 रुपये इस लिहाज से आई है कि जो इसकी पहली जो अर्निंग थी, अर्निंग पर शेयर, उसको 9 से डिवाइड किया तो वो 16, और वही 16 रुपये अभी इनकी अर्निंग आई। अभी देखिए, इसके बारे में ये है कि ये अब जा रहे हैं किसमें, आईटी के अंदर। अच्छा, आईटी एक ऐसा वो है, शोबा है कि कुछ जो शेयर्स हैं जिनकी अर्निंग बहुत कम है, बल्कि बास की निगेटिव है, और बास की रूमर्स है कि जनाब ये जा रहे हैं उसमें, क्या कहते हैं, आईटी में जा रहे हैं, और उनका जो अर्निंग पर शेयर है नेगेटिव में है, लेकिन शेयर बहुत ऊपर है, है ना, ओवर वैल्यू जो है उस पर ट्रेड हो रहा है। तो जहां मारी गैस कंपनी है, देखिए अगर हम इसकी अर्निंग पे जाए ना, तो अर्निंग के हिसाब से ये 300 रुपये का शेयर बनता है। ठीक है, अर्निंग के मेरे हिसाब से 300। लेकिन जो इसका देखिए, एक तो साइकोलॉजिकली भी है, जो लोग सोचते हैं कि ये आया 3700 से नीचे आया। ठीक है, एक तो वो 3700 से नीचे आया, तो ये जाहिर बात है ये ऊपर जाएगा। फिर जब ये आईटी में आ रहे हैं, तो जाहिर बात है इनकी अपनी परफॉर्मेंस ऑयल इन गैस उस कंपनी में के लिहाज से तो बहुत अच्छी रही है। इनके पास अपना बहुत अच्छा स्टाफ है, और आईटी इनके लिए एक नया शोबा होगा, नो डाउट कि इनके लिए आईटी नया शोबा होगा। लेकिन जो ग्रुप है ना, ये फौजी फाउंडेशन का ग्रुप है। 40% फौजी फाउंडेशन के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, और ओजीडीसी के। तो इसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्टर्स उनके इन्वॉल्व हैं, वो बड़े हाई फाई लेवल के लोग हैं, और बड़ी ठीक ठाक कंपनी है। तो इसके बारे में आप यही कह सकते हैं कि ये इंशाल्लाह जाएगा, अच्छा जाएगा। फ्यूचरिस्टिक के लिहाज से ठीक है। वैसे इस वक्त जो है ये ओवर वैल्यू है, नो डाउट। ओवर वैल्यू इसलिए कि अभी जो ये डिविडेंड देगा वो ज्यादा ज्यादा साल में 25 रुपए दे देगा। तो 25 रुपए से ज्यादा तो नहीं देगा ये, मेरा ख्याल है अभी जो इनकी अभी अर्निंग, क्योंकि 16 रुपए अर्निंग आ रही है। कुछ वो नेक्स्ट उसकी 30 होगी, 30 में से हो सकता है 10-15 दे दे, तो साल में ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए देंगे। तो 25 रुपए अगर जो डिविडेंड देना हो शेयर, तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए, आप ये देख लें। ठीक है क्या नहीं? तो अगर 10 की मल्टीप्लाई से करें तो 250 और 300 रुपए के आसपास ही होना चाहिए इसे। लेकिन इसका पास जो इसका हो रहा है, परफॉर्मेंस रही है, और जिस तेजी से ये चला है, कहाँ ये 20-22 रुपए में सब्सक्राइब हुआ था, और आईपीओ इसका आया था 22 रुपए में, और कहाँ जाके 3700 रुपए तक गया। और फिर ये वो देने में बड़ा वो नहीं करता है, क्या कहते हैं, राइट या बोनस देने। जो इसकी इसकी अगर हिस्ट्री देखें ना, तो इसने बड़ी तेजी से वो करता है, नए वेंचर्स में भी और नई जगहों पर। पहले ये गैस कंपनी थी, फिर ऑयल में भी चले गए, अब आईटी में भी चले गए ये, और उसमें भी जा रहे थे, और किसी उनमें भी केमिकल उसमें भी जा रहे थे, लेकिन वहां पे ये हुआ, पावर में भी जाना चाह रहे थे ये। लेकिन हुआ ये कि फौजी फाउंडेशन का ग्रुप है, तो वहां पे दूसरे ग्रुप उनके ऑलरेडी हैं, जिसमें केमिकल में भी है, पावर में भी है। इसलिए ये अपने तौर पे यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गए, आए कि नहीं जी आप यहीं पर हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर के लिहाज से फ्यूचर का ये शेयर है, और इस वक्त जो इसकी वैल्यू है वो ओवर वैल्यू है, इसलिए ये अप एंड डाउन हो सकता है, स्विंग कर सकता है। स्विंग में जो है आप ले, फिर ऊपर जाए नीचे जाए, इस तरह होगा ये। और जो मार्केट में रूमर है, वो तकरीबन लोग कहते हैं कि 600 पे जाएगा, ये जो आम मार्केट रूमर है। लेकिन जो एक्चुअली इसकी जो प्राइस बनती है, वो 300 के आसपास ही बनती है, तो यानी ओवर वैल्यू है। लेकिन फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, आपको जितनी कम कीमत में मिल सकता है आप इसको रखें। और ये क्योंकि डिविडेंड भी देता है अपना, साल में 2 मरतबा कभी 3 मरतबा डिविडेंड भी देता है, तो उस लिहाज से तो बुरा शेयर नहीं है।
और इस कीमत तो देखिए ना 312 के आसपास रहा है ये। अभी फिर 374 तक चला गया, वहां से फिर नीचे आया। तो इन बिटवीन तो ये स्विंग करता रहेगा। तो आप जहां बेहतर समझते हैं, और वो ये देख लें कि देखें ना मार्केट के, ये अभी जो गिरा है वो मार्केट की वजह से, पूरी मार्केट गिरी है तो इसलिए ये भी गिरा है। और इस तरह बहुत अच्छे शेयर जो है वो गिर गए। सही। जी जावेद साहब, आपका सवाल है, आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा, ये दूसरा एक और सवाल इनका था ये जी उसके बारे में। मेरा तो जी एक मिनट जावेद साहब, जी सर आप नेस्ले के कंप्लीट कीजिए, जी नेस्ले जी। के बारे में था। अच्छा। तो नेस्ले का जो है वो एक अच्छी फर्म है। और अर्निंग के लिहाज से हमारा तो तरीका ये है कि देखिए, जो जो अर्निंग आ रही है, इस कंपनी की अर्निंग, एक अर्निंग आती है, एक होता है डिविडेंड। हम सबको जो रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं कि आप डिविडेंड वाले में और ये जो अर्निंग वाली कंपनियां हैं और जो ग्रुप अच्छे हैं उनमें आप ट्रेड करें। अब उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? देखिए, जो जितनी जिसकी अर्निंग है ना, उसको आप 5 के मल्टीप्लाई करें, वो इसकी प्राइस हो जाती है हमारे हिसाब से। जो एक सही एक समझने के वैल्यू उसमें कह सकते हैं कि इस प्राइस पे वो ठीक है। और दूसरा एक और ये भी तरीका है कि हम नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अर्निंग को 5 से मल्टीप्लाई किया और डिविडेंड को 10 से मल्टीप्लाई, और दोनों का मीन निकाल लिया, तो वो इसकी एक प्राइस आ जाती है, बड़ी ठीक ठाक प्राइस। उसमें अगर आप उस प्राइस पे कोई भी शेयर आपके पास मिल रहा हो, वो बड़ा ठीक ठाक शेयर है, समझ लीजिए कि वो आपको नुकसान नहीं देगा। बाकी जो मार्केट चलती है तो उसमें तो सारे भी चलते हैं, जो नेगेटिव अर्निंग है वो भी चल पड़ते हैं, रूमर्स पे भी चल पड़ते हैं, फ्यूचरिस्टिक जो चीजें हैं वो भी चल पड़ती हैं। सही है ना? तो ये है जी। सही। जी जावेद साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी मैं पूछना चाह रहा था, ये POL पोल जो है, इसके बारे में बताइए कि ये फ्यूचर के लिए कैसा है। सर, ये पीओएल जो है बड़ा अच्छा शेयर है अर्निंग के हिसाब से, तो आप ये बहुत अच्छा है। पिछले साल इसने तकरीबन 80 रुपए दिए। तो 80 रुपये का अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 800 रुपये का शेयर तो हो जाता है, जो हम अपने हिसाब से। दूसरी बात है कि इस क्वार्टर पे इसकी अर्निंग कम हुई है। इसकी अर्निंग इसलिए कम हुई है कि इन्होंने एक दो वेल डील किए हैं, वो ड्राई हो गए। वो ड्राई होने की वजह से इसकी अर्निंग कम हो गई इस मतलब। ये तो इसलिए फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग कम आई है। लेकिन ये बड़ा अच्छा शेयर है और अर्निंग के लिहाज से बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि मैं तो हर एक को जो नए लोग आते हैं, खासतौर पे नए लोग जो सेफ खेलना चाहते हैं, उनको यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पीओएल में लें। ये अपने सबसे अच्छा जो है, अगर इनका पे आउट है वो मारी से भी अच्छा है, पीपीएल से भी अच्छा है, ओजीडीसी से भी अच्छा है। ये तो ये इसका पे आउट बहुत अच्छा है इस लिहाज से तो। और अच्छी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है। कमाल इनमें ये है कि जितनी अर्निंग होती है तकरीबन उतना डिविडेंड भी दे देते हैं। अक्सर कंपनियां जो हैं, जैसे उनका तो मसला ये है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, अर्निंग अच्छी खासी है, लेकिन उनका जो पैसा है डेट में पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से वो दे नहीं पाते। लेकिन इनका यही है कि तकरीबन जो है उसके आसपास ही जितनी अर्निंग रहती है तकरीबन उसके आसपास जो है ये पैसा दे देते हैं। जी, थैंक यू। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा हम बात करें बैंकिंग के हवाले से। आज देखा जो जितने भी इस्लामिक बैंक्स थे उनमें लोअर लॉक लगा, तो जो है क्या वजह थी, जो है इस वक्त सारे इस्लामिक बैंक्स लोअर लॉक की तरफ चले गए हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए? तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, बैंकों का मसला तो ये है कि अ, अब जो है बैंक रेट तो कम हो रहे हैं। हम्म। तो बैंक रेट कम हो रहे हैं तो डिपॉजिट भी कम होगा। हम्म। लेकिन इसका एक और भी फायदा है। उसका फायदा ये है कि जितनी तो जैसे वो थी गाड़ियां वगैरह थी, लोग जो परचेजिंग करते थे बैंक लोन वगैरह से, वो हो सकता है कि उसके कम होने की वजह से, बैंक रेट कम होने की वजह से उस तरफ ज्यादा इनका वो जाए और इससे इनकी अर्निंग बढ़ जाए। इस वक्त सिचुएशन तो ये थी कि बहुत सारे बैंकों ने तो ये किया कि हाई जो जिनका वो डिपॉजिट है उसमें उल्टा 5% उन्होंने वो लगा दिया कि आप चार्ज करेंगे, हम्म। क्योंकि लोन लेने वाले ही नहीं थे। ठीक है कि नहीं? लोन अब तो गवर्नमेंट ही ले रही थी इनसे लोन, ज्यादातर जो जिस उस पे था। लेकिन इनके कम होने की वजह से वो हो गया। अच्छा, अब जो है देखिए मार्केट का असर है। हालांकि सुबह तो ज्यादातर सारे आप जा रहे थे, ठीक है कि नहीं, कैप हो रहे थे। लेकिन जो ये मार्केट की सिचुएशन आई उसकी वजह से ये गया।
दूसरी भी एक और भी वजह है कि इस्लामिक बैंकिंग में लोग जो है वो उसमें ट्रेड करते हैं ज़्यादा जो औरों की नस्बत। लेकिन इनका रेट भी बड़ा कम होता है। इस्लामिक बैंकिंग का जो जो रेट है ना वो तकरीबन कम आता है। एवरेज जो वो साल में देते हैं जो भी करते हैं कम आता है। तो एक इसकी भी वजह हो सकती है कि लोग जो है उसकी वजह से निकल गए हो कि अब ये इनकी जो है डिविडेंड और कम हो जाएगा इनका। ये भी एक हम्म। वजह हो सकती है। और दूसरा ही मार्केट की एक वजह होती है। वरना कल भी ये जो है बैंक की वजह से जो है मार्केट चली गई थी ऊपर। आज सुबह भी जो गई है तो और चीजें तो नेगेटिव थी लेकिन बैंक ऊपर चले गए। फिर जी। अचानक जो ये मसला आया तो लोग सेफ सेफ पोजीशन में कुछ चले गए, कुछ घबरा के चले जाते हैं। जो जो आम ट्रेडर होते हैं, नए जी। ट्रेडर होते हैं, वो घबरा जाते हैं। जो हम्म। प्रोफेशनल है वो तो इस मौके से फायदा उठाते हैं। जी। हाँ सही। सर जैसे कि हमने देखा एचबीएल, नेशनल बैंक है, अल्फला है, इसमें काफी एग्रेसिव जो है वो हमने बाइंग देखी। तो ये इसकी क्या वजह थी कि, ये भी यही है जो आप अभी कह रहे हैं? मेरा ख्याल यही है कि देखिए ना, कम कम नुकसान भी है ज्यादा। वो उसका क्या कहते हैं फायदा, अगर ज्यादा रेट वो बैंक चार्ज कर रहा हो, ठीक है कि नहीं। और सही, नुकसान बिल्कुल। भी है। उसकी वजह यह है कि जारी बात है कि जब वो बैंक का रेट ज्यादा होगा तो लोग कर्ज नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? 30%, अगर वो 25 और 26 पे वो कर्जा दे रहे हैं तो लोग कहाँ इस पे इसको वो कर सकते हैं। बैंक के रेट कम होंगे तो जारी बात है इनकी अर्निंग और बढ़ेगी, लोग इनसे कर्जे लेंगे। ये जितनी गाड़ियाँ हैं या और चीजें हैं, घरेलू सामान है जो उस पर मिलता है किस्तों के ऊपर, वो बैंकों के थ्रू मिलता है तो उनकी जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब अगर वो बढ़ती है तो जैसे मास प्रोडक्शन वाली बात होगी ना कि हम्म। जो चाइना की चीजें हैं वो मास प्रोडक्शन में इसलिए सस्ती होती है, खुद उनके अपने मुल्क में भी कंज्यूम हो जाती हैं और वैसे भी वो हो जाती है, इसलिए इनकी प्राइसेस कम होती है। तो यही वजह है कि अगर उनकी बैंक रेट कम होंगे तो एक ये भी हो सकता है और होता है कि उनके और अर्निंग बढ़ जाएगी, इसलिए कि सही। लोग बहुत ज्यादा लेंगे। जी सही। जी। अच्छा, शहजादा आदिल साहब, आपका कोई सवाल है? अपना सवाल कीजिए प्लीज। चले, मुस्तफा साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी शहजादा आदिल वालेकुम साहब। सलाम जनाब। जी। वालेकुम सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरा एक एज आई एम न्यू ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो कंपनीज जैसे एंग्रो है, एफर्ट है, इस तरह की जो कंपनी जो डिविडेंड्स पे करती हैं, अब हमने उनके शेयर्स मतलब परचेज किए, 500 शेयर्स परचेज किए या 1000 या जो भी हम उनके शेयर्स परचेज करें, इसमें मैंने पूछना है कि इनका डिविडेंड पे आउट्स का कंपनीज का क्या प्लान होता है? यानी ये क्वार्टरली पे करती हैं या आफ्टर 1 ईयर इनकी पेमेंट होती है? बस नहीं ये देखिए, पूछना। इफर्ट तो तकरीबन जो है वो हर क्वार्टर पे देती, बल्कि एंग्रो भी हर क्वार्टर पे देती है। इनका एक जो यूनिट है वो आपका जो है एंग्रो का ये जो पॉलीमर है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि उनकी सेल नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से वो जो है उसने अर्निंग नहीं आई, इसलिए उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया और कम आ रहा है। लेकिन इनका जो एंग्रो वाले जो हैं, ये कमाल इनका यही है। दाऊद ग्रुप है लेकिन इनमें सबसे बड़ा अच्छाई ये है कि जितना भी ये कमाते हैं वो इतना ही डिविडेंड दे देते हैं। ये लेकिन अब जो है जैसे इफर्ट है, इसकी जो अर्निंग है वो अच्छी खासी अर्निंग आ रही है, 30 रुपये आ रही है मेरा ख्याल है। कुछ इस पे इनकी आई है, एग्रो की आई है 20 रुपये, तकरीबन 20 रुपये अर्निंग आ रही है ठीक है क्या नहीं। तो 20 रुपये अर्निंग के हिसाब से जो है और ये दे भी देते हैं इतना, यानी 13 14 15 20 ये दे देते हैं। जितना कमाते हैं उतना ही दे देते हैं। इसी तरह ये वो भी एंग्रो। लेकिन एंग्रो का ऐसा है कि एंग्रो सच खुद अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं करता। एंग्रो के पास शेयर्स है, ईफड के शेयर थे, पॉलीमर के शेयर थे और दूसरे जो शेयर, तो इनका जो आता है तो वो फर्स्ट क्वार्टर में इनके ज्यादा आती है, इनकी डिविडेंड ज्यादा देते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, इसलिए कि जो फाइनल क्वार्टर में ज्यादा जो लोग देते हैं इनके पास आते आते वो फर्स्ट क्वार्टर में आते हैं, तो इसमें एंग्रो जो है वो ज्यादा देती है। तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन अब जो है ये बड़े अपने हाई वैल्यू पे आ गए। अब इससे ज्यादा जो है ज्यादा प्राइस पे खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, ठीक है क्या नहीं। अब पॉलिसी क्या है, आप गैस की कीमतें अगर बढ़ गई
तो जारी बात है कि इनका इनका मसला हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये यूरिया प्रोडक्शन करते हैं, तो यूरिया में हो सकता है कि सब्सिडाइज अगर वो कम कर दें तो फिर इनके लिए मसला हो जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है गैस की कीमतें वगैरह, और ऐसे जैसे IMF का भी इन पर दबाव है कि कम कर दें, तो फिर ये हो सकता है इनके लिए मसला आ जाए। लेकिन ये है कि ये अच्छी वो है, और हर क्वार्टर, और ये एंग्रो फर्टिलाइजर भी हर क्वार्टर पे देता है, और ये एंग्रो जो है कॉरपोरेशन है वो भी तकरीबन हर एक क्वार्टर के ऊपर देता है। कोई आध मरतबा ऐसा होता है कि वो स्केप कर जाते हैं किसी वजह से, जैसे एग्रो फर्टिलाइजर है, वो साल में एक मरतबा इनका टर्न अराउंड होता है जिसमें एक महीने तक, 20-25 दिन और महीने तक जो है बंद रहता है। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर जरा उसमें अगर अर्निंग कम हो तो फिर शायद ना दे, या लेता, वरना हर क्वार्टर पे देता है एग्रो फर्टिलाइजर खास तौर पे। जी जनाब। जी मुस्तफा साहब, अपना सवाल जल्दी से कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, तो बस जल्दी से अपना सवाल कीजिए। सर मुझको ये बताएं BF बायोसाइंसेस के बारे में। ये IPO 77 में लॉन्च हुआ था और अभी 150 तक पहुंच गया है, तो इसका कौन फ्यूचर सा? क्या है ये? BF बायोसाइंसेस। यार नहीं यार, BF। इसके बारे में मुझे कोई इतना ज्यादा वो नहीं है ना, मैंने उसको वो किया हुआ है कि क्या है, इसको स्टडी मैंने नहीं किया इसको, इसलिए सॉरी कि इसमें मैं कुछ कहूँ। ठीक है ना। जी। शुक्रिया। जी रऊफ साहब, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। जी इंजीनियर साहब, मैंने सिर्फ सिमेट्री ग्रुप के बारे में पता करना था कि ये कैसा है, कि और इसमें हम लॉन्ग टर्म जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर। शुक्रिया। और कौन सा शेयर बताया? सर सिमेट्री। सर नहीं नहीं सिमेट्री। नहीं नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता अभी। क्या है क्या नहीं, देखिए बस आप एक काम करें, तो आप ये करें, उसकी अर्निंग देखें। ठीक है, अर्निंग क्या है उसकी, अर्निंग के हिसाब से आपने जो मैंने आपको फार्मूला बताया वो उस पे चले हैं कि जो अर्निंग पर शेयर साल की आ रही है, साल की, ठीक है, क्वार्टर की ना लीजिए। अगर एक क्वार्टर की आ रही है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी साल की निकल आएगी। तो उसको जितनी इसकी अर्निंग है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर, अगर उस उसकी प्राइस इस पे ट्रेड हो रहा है, इससे या उससे कम पे ट्रेड हो रहा है तो आप ले लें उसे। अगर उससे ज्यादा मतलब उसकी वो आ रही है, जो मल्टीप्लिकेशन से जो आ रहा है, जो अदद आ रही है, वो इस वक्त ज्यादा है इस वक्त, तो ना ले उसको, ये याद रखिए। ये मेरा है, जिनको भी मैंने एडवाइस किया है, खुद भी मैं इस पे अमल करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बस ये ख्याल रखिए। दूसरा, ग्रुप का खास ख्याल रखिए, ग्रुप कौन सा है, किस किस्म के लोग हैं, ये इस पे बहुत ज्यादा वो मिसाल है ग्रुप सही। का। देखिए मैं आपको बताऊं ना, फौजी फौजी फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर की अर्निंग कम है एज कम्पेयर टू जो अभी तो बढ़ गई है, 40 रुपए आई है इनकी। लेकिन पहले ये होता था कि फौजी फर्टिलाइजर की जो प्राइस थी वो ज्यादा थी, हालांकि उसकी अर्निंग कम होती थी। इसकी वजह यह है कि ग्रुप बहुत था, फौजी फाउंडेशन का ग्रुप है, तो इसलिए उसकी कीमत उसके मुकाबले पे ज्यादा होती थी। तो ये ग्रुप भी बहुत अहम चीज होता है कि कौन सा ग्रुप है। ठीक है कि सही। नहीं? जी सलीम आदम साहब, जल्दी से अपना सवाल बहुत कर लीजिए शुक्रिया। क्योंकि टाइम बिल्कुल ही एंड है। जी सलीम साहब। जी सलीम साहब, मेरी आवाज आ रही है? काइंडली आप अपना सवाल कर लीजिए क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये असफर अरशद साहब ने किया है, न्यू इन्वेस्टर हु हैव बीन परचेज शेयर लास्ट वीक एंड ऑल प्राइसेस हैव गॉन डाउन दिस वीक शुड होल्ड, क्या किया जाए? ये कोई नए हैं, इन्होंने लास्ट वीक शेयर लिए और अभी जो है ज़ाहिर है मार्केट जैसी चल रही है, सब डाउन हो गए, तो क्या करें, होल्ड करें? तो जानना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इनको एडवाइस कर दें। ये देखिए, एक दो दिन तो होल्ड करें लेकिन नहीं, यानी कल भी जरा इंतजार करें आप उसका, ठीक है कि नहीं, कि अभी क्या होता है, इनकी नेगोशिएशन होती है और क्या नहीं। देखिए एक बात ही सुन लें कि मैंने मई के अंदर खुद ये कहा था कि मार्केट जो है वो 1 लाख के ऊपर जाएगी, उससे इंडेक्स जो है 100 इंडेक्स जो है वो हम्म। 1 लाख पे जाए। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे शेयर जो हैं वो अपनी वैल्यू पे आए नहीं। अच्छा, मैं वैल्यू कहाँ की देखता हूँ, 2017 और 2016 की, कि वो इनका दौर होता था, नवाज शरीफ लोगों का हम्म। दौर। उस जमाने में जिस शेयर की कीमत थी, तकरीबन ये समझ लो कि उस शेयर ने उस कीमत पे जरूर आना है, क्योंकि उस जमाने में बड़ी ट्रेडिंग भी हुई है। उन ट्रेडिंग में लोग जो जिन्होंने उस पर ट्रेड किया वो उसका वेट भी कर रहे हैं कि भाई इस प्राइस पे आएगा तो हम इसको बेचेंगे या कुछ करेंगे।
तो बहुत सारे शेयर तो ऐसे हैं जो उस पे नहीं आए। चंद ही शेयर है जो कि इस वक्त ज्यादा, जैसे इफर्ट किया है, फौजी फर्टिलाइजर चला गया, या ये क्या कहते हैं, साजगार वगैरह, ये बहुत कुछ ऐसे शेयर है जो कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से गया, अर्निंग बहुत ज्यादा आ गई इसकी वजह से कुछ चले गए या कोई। लेकिन बाद शेयर ऐसे ऐसे पीओएल है, वो उस जमाने में 700 रुपये पे होता था, और उस वक्त उसकी जो अर्निंग थी 35 रुपये थी। अब जब इसकी अर्निंग 80 रुपये आई है, तो ये अभी 500 उस पे पड़ा हुआ है, कम है उसमें, ठीक है कि नहीं। तो ये चीजें जो है वो इसमें है अभी गुंजाइश, यानी कि ये और सही बढ़ सकता है खासतौर पे जी। सही। तो आ, ये इसलिए कहते हैं कि उनको जरा एक आध दिन रुक जाए, हम्म, और सब्र भी करें थोड़ा सा, एक आध दिन का। तो अगर उसके बाद नहीं है, और जो मैंने फार्मूला बताया आपको 5 और 10 का, उसको जरा देख लीजिए, 5 मल्टीप्लिकेशन जो है उसको देखिए, अगर उसमें है तो फिर ना घबराए किसी शेयर को जो आपने लिया हो, हाँ, और उसकी अर्निंग 5 से मल्टीप्लाई करने पर इसकी इस वक्त की कीमत से वो अभी कम है, वो आप ना घबराए। सही। सर, आप कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, क्या करना चाहिए? और साथ ही साथ जो है किन स्टॉक्स को आप देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में जो है वो काम करना चाहिए? कोई टॉप पिक या कोई कोई आपके फेवरेट स्टॉक्स हो, या किन सेक्टर को आप समझते हैं कि हाँ ये अभी सेव हैं और इसमें काम करना चाहिए? थोड़ा सा इसके हवाले से। देखिए, जी जी, देखिए अंडर वैल्यू जो शेयर्स हैं, कुछ मेरे जो अच्छे शेयर्स हैं, हम्म। पीओएल है, एटीआरएल है, पीआईसीटी है, साजियो है, ठीक है ना, ये साजगार जैसे। अच्छा, हम्म। ये जो है अंडर वैल्यू है, ठीक है कि नहीं, यानी इनकी अर्निंग वगैरह के हिसाब से अभी कीमतें बड़ी कम आ गई हैं, ठीक है। सही। दूसरा, कुछ ओवर वैल्यू है। अब ओवर वैल्यू क्या है? मारी है, एनआरएल है, टीआरजी है, हम्म। सर्ल है, एसजीसी है, ये ओवर वैल्यू। अच्छा, स्विंग अब एक डिपेंड भी करता है, और कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, भी आज ही लिया, आज ही ऊपर गया, नीचे गया, उस पर। स्विंग ट्रेडिंग में एटीआरएल है, साजगार है, पेल है, एंग्रो है, एफएफसी है, ये देखिए स्विंग कर रहे हैं, अपनी ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। तो ये अभी डिपेंड करता है ट्रेडर, ये क्लाइंट के ऊपर, ये ट्रेडर के ऊपर, कि वो किस किस्म का है। अब फ्यूचरिस्टिक में जाए कि जी मुझे फ्यूचर का देखना है, तो हम्म। शेल है, मारी है, पीओएल है, पीपीएल है, हपको है, एटीआरएल है, हम्म। और जनाब ये एमएलसीएफ है, पीआरएल है, एफएफएल है, ओजीडीसी है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये डिपेंड करता है बंदे पर, आप सही। स्विंग में कह रहे हैं, फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं, हम्म। या आप जो है उसमें जा रहे हैं सेफ अंडर वैल्यू के, उसमें जो है उन शेयर्स को लेने, या जो ओवर वैल्यू है उससे निकलना चाहते हैं। तो मैंने आपको बता दी कि ये ओवर वैल्यू है, इसमें एहतियात करें जरा, ठीक है, खरीदते वक्त। जहां आपको इसमें ओवर वैल्यू जो शेयर्स हैं, अगर इसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप सेल आउट करें, ठीक है कि नहीं, सही। प्रॉफिट बुक करें जी। सही। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका। और जो है इसके साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है मैं आज सेशन से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द